स्वागत है आप सबका टुक टुक वॉइस हिंदी कहानी में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। रमेश जी कक्षा में पहुँच गए थे। इस विद्यालय में आए उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें सभी बच्चों का नाम भी ना पता था। कक्षा में पहुँचते ही सभी बालक खड़े हो गए और मास्टर जी का अभिवादन करने लगे। मास्टर जी ने सभी को आशीर्वाद देकर पाठ शुरू किया। बच्चों, आज का पाठ है माता और पिता के बारे में। इस जगत में यदि कोई भगवान है तो वो है आपके माता पिता, और जो उनकी सेवा नहीं करता उन्हें भगवान पनाह नहीं देते। सभी बच्चे गौर से सुन रहे थे, पर एक बच्ची जो पीछे बैठी हुई थी उसने अपना मुंह बस्ते में डाल रखा था। मास्टर जी ने उसे देखा और पूछा, अरे ये बच्ची कौन है भाई, जो शर्मा कर अपना मुंह बस्ते में डाले हैं? पर वो नहीं उठी। उसके पास बैठी हुई बच्ची ने कहा, मास्टर जी ये तो रो रही है। रमेश जी ने कहा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्यों रो रही हो? पास बैठी लड़की फिर बोली, इसका नाम पार्वती है। मास्टर जी ने पार्वती को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम क्यों रो रही हो? पार्वती ने आंसू पोंछते हुए कहा, तो क्या भगवान मुझे अपनी पनाह नहीं देंगे और अपने से दूर रखेंगे हमेशा? एक बच्ची के मुंह से ये सुनकर रमेश जी सन्न रह गए। उन्होंने फिर पूछा, ऐसा क्यों बोल रही हो? बच्ची ने रमेश जी को देखते हुए कहा, मेरे माता पिता दोनों ही नहीं हैं, तो क्या भगवान जी मुझे अपने से हमेशा दूर रखेंगे? बच्ची के ये शब्द रमेश जी के दिल में उतर गए। उन्होंने बच्ची को गले लगा लिया और कहा, बेटा मेरा वो मतलब नहीं था। जिनके माता पिता नहीं होते वो तो भगवान के सबसे अच्छे बच्चे होते हैं, और भगवान हमेशा उनका ख्याल रखते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। बच्ची ने फिर एक प्रश्न को पूछकर मास्टर जी को असमंजस में डाल दिया, तो मास्टर जी मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? मैं तो भगवान से बहुत चीज़ें मांगती हूँ, पर भगवान तो मुझे देते ही नहीं। मास्टर जी को लग रहा था जैसे वो धर्मराज की सभा में खड़े हो गए और उनसे धर्म और नीति पर सवाल किए जा रहे हों। मास्टर जी ने कुछ सोचते हुए कहा, हर इच्छा के पूरे होने का एक समय होता है। एक ना एक दिन तुम्हारी इच्छा भी पूरी होगी। पार्वती ने जैसे मास्टर जी की बात मान ली हो और खुश होकर सीट पर बैठ गई। रमेश जी उस दिन परेशान रहे। उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि पार्वती के पिता जब वो छोटी थी तो हैजे की बीमारी से मर गए थे। पार्वती की माँ ने दूसरी शादी कर ली। उसके ससुराल वालों ने पार्वती को रखने से मना कर दिया था। माँ की ममता भी पार्वती को ना रख पाई। पार्वती अपने दादा दादी के पास रहती थी। इकलौते बेटे की मौत ने दादी को बिस्तर में लगा दिया और दादा भी निढाल हो गए। मास्टर जी घर पहुँचे, पर मन बस पार्वती के बारे में ही सोच रहा था। वो फूल सी बच्ची, अभी तो दादा दादी साथ है, जब वो नहीं रहेंगे तब क्या होगा? रमेश जी ने जब अपनी पत्नी को ये बात बताई तो जवाब मिला, आपको क्या पूरी दिन दुनिया का ठेका लेके रखे हैं क्या? रमेश जी बोले, ऐसा नहीं है, पर हम देखकर भी किसी की मदद ना कर सकें तो फिर हमारे इंसान होने का क्या? रमेश जी की बात आधी ही रह गई, क्योंकि उनकी पत्नी वहां से चली गई। रमेश रोज विद्यालय में पार्वती के लिए घर से कुछ न कुछ ले जाते। समय गुजरता गया और एक दिन पार्वती की दादी का स्वर्गवास हो गया। पत्नी के वियोग में दादा भी स्वर्ग सिधार गए। अब पार्वती पड़ोसियों के भरोसे थीं। जब रमेश जी को पता चला कि पार्वती के दादा गुजर गए, वो सीधे पार्वती के घर पहुंचे। पार्वती एक कोने में बैठी, उसकी आंखों के कोरे भीगे हुए थे। मास्टर जी को देखते ही वो उनके पास आकर बोली, मास्टर जी आप तो कहते थे कि मैं भगवान की खास बच्ची हूँ, फिर वो मेरे दादा दादी को क्यों ले गए? रमेश जी की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, बेटा आज से तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। समझ लो, आज से तुम पूरी तरह से भगवान की बच्ची हो। रमेश जी
बच्ची को घर ले आए। घर पर सब उनके खिलाफ थे। रमेश जी किसी अपराधी की तरह पार्वती के हाथ पकड़े खड़े थे और सामने खड़ी थी उनकी पत्नी और 2 बेटियां। रमेश जी की पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा कि 2 बेटियों का खर्च तो चलता नहीं, इसका कहाँ से चलेगा? दीन दुनिया का ठेका आपने लेके रखा है क्या? इसका कोई रिश्तेदार नहीं है ले जाने को, जो हमारे सिर मढ़ रहे हो इस बला को? रमेश जी ने विनती करते हुए कहा, देखो रमा, रिश्तेदार होंगे तो भी ना आएंगे, लेकिन मैं अपने सामने इसका जीवन बर्बाद होते नहीं देख सकता। इसकी माँ ने भी इसे अपनाने से इनकार कर दिया तो मैं क्या करता? पत्नी का स्वर और भी तीखा हो गया। तो आपको क्या? आपको किस बात की सनक चढ़ी है जो घर को अनाथालय बनाने में जुटे हो? इस बार रमेश भी चिल्ला उठे, भगवान से डरो रमा, ये बच्ची मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो पुण्य की इस जड़ को छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऊपर जाकर भगवान को मुंह भी तो दिखाना है। जिसे इस घर में नहीं रहना वो जा सकता है। रमेश जी की बिटिया आज उनके इस स्वभाव से डर गई और वो अंदर चली गई। पत्नी मुंह फुला के खड़ी रही और रमेश जी बच्ची को लेके अंदर चले गए। पार्वती पूरे वक्त मास्टर जी के साथ दुबकी रही और जब रात हुई तो उसने मास्टर जी से कहा कि वो एक बार अपने घर जाना चाहती है, अपने दादा दादी की तस्वीर लाने, जो वो भूल गई थी। अगले दिन विद्यालय के वक्त मास्टर जी ने पार्वती से तस्वीर लाने को कहा। पार्वती ने सारा सामान एक पोटली में रखा और आ गई। घर आकर रमेश जी ने एक खाली बक्सा पार्वती को दिया और उसने अपना पूरा सामान उसमें डाल दिया। मास्टर जी के घर के 2 हिस्से हो गए थे। एक हिस्से में मास्टर जी और पार्वती, दूसरे में उनकी पत्नी और बेटियां रहती थीं। रविवार का दिन था। मास्टर जी की बेटियां अपने मामा के घर गई थीं। मास्टर जी को भी किसी काम से बाहर जाना पड़ा। पार्वती अपने आंगन में खेल रही थी। तभी उसने रमा के कमरे से कराने की आवाज़ सुनी। वो भागकर रमा देवी के कमरे में गई। उसने देखा वो पलंग पर लेटी थी और उसने उन्हें हाथ लगाकर देखा, तेज बुखार था। वो भागकर बाहर गई और पास ही के अस्पताल से डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने कहा कि वो गीली पट्टियां उनके माथे पर रखें और कुछ दवाइयां भी दी। पार्वती ने समय पर दवाई दी और पट्टियां बदलती रही। शाम को रमेश जब घर आए तो उन्होंने देखा कि पार्वती रमा की गोद में बैठी है और रमा उसे कहानी सुना रही थी। रमा ने रमेश जी को देखा और उठकर कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज आपकी इस बेटी ने मेरी सेवा करके ये साबित कर दिया कि आप सही और मैं गलत थी। आज से हमारी 2 नहीं 3 बेटियां हैं। अगले दिन उनकी बेटियां भी आ गईं। जब माँ से पार्वती की देखभाल के बारे में सुना तो उन्होंने भी पार्वती को अपना लिया। अब घर फिर से एक हो गया। रमा देवी पार्वती को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। वक्त गुजरता जा रहा था और बड़ी बेटियों की चिंता रमेश जी को सता रही थी, क्योंकि शादी तो पक्की हो गई पर पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। एक दिन इसी उधेड़-बुन में वो कच्चे रास्ते से जा रहे थे। धूप की वजह से उन्होंने कुछ देर विश्राम करने की सोची। एक पेड़ के नीचे आकर बैठे ही थे कि एक कार उनके पास रुकी। कार से उतरकर आया और उनके पास आके बोला, मास्टर जी, आप वही हैं ना जिन्होंने पार्वती को गोद लिया है? मास्टर जी ने हामी में सिर हिलाया। तभी नौजवान ने उनके पैर छू लिए। मास्टर जी थोड़ा दूर हटके बोले, कौन हो तुम और पार्वती के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जी मैं पार्वती के पिता का मित्र हूँ। उन्होंने और मैंने एक साथ व्यापार शुरू किया था, पर पार्वती के पिता गांव आ गए। यहाँ उनकी मृत्यु हो गई। उस समय काम नया नया था, मेरे पास पैसा नहीं था और मैंने अपने मित्र यानी पार्वती के पिता के नाम पर ही अपना बिजनेस रखा। आज ईश्वर की कृपा या मेरे मित्र का नाम, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है।
मैं जानता हूँ कि आप पार्वती को अपनी बेटी की तरह रखते हैं और आपका परिवार भी उसको अपना मानते हैं। आज से पार्वती और उसकी बहनों की जिम्मेदारी मेरी भी है। तभी उसने अपनी जेब से एक 25 लाख का चेक निकालकर रमेश जी को दिया। वो बोले, मास्टर जी, इस चेक को आप रखें और मुझे बोझ से मुक्त करें। मास्टर जी ने कहा, मैं ये कैसे ले सकता हूँ, ये तो पार्वती का है। उन्होंने कहा, नहीं, ये पार्वती की बहनों के लिए है। पार्वती का तो मेरे पास जमा रखा है, आप चिंता ना करें, बस आप इसे स्वीकार करें। उसने कहा, आप इसे अपने ऊपर कोई बोझ ना समझें। इतने में मास्टर जी कुछ कह पाते, वह अपनी कार में बैठकर चला गया। मास्टर जी हैरान से घर पहुंचे और सारा वाक्य अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, आप हमेशा कहते हैं ना कि पुण्य की जड़ को पकड़ के रखो तो सब ठीक हो जाएगा। आज पुण्य की जड़ ने आपको फल दिया है। मास्टर जी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने पार्वती को गले लगा लिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।